दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन होने के कॉजेज़ क्या होते हैं। तो देखिए, नाखून ना कवक यानी नेल फंगस एक सामान्य स्थिति है जो आपके नाखून या फिर पैरों की उंगलियों की नोक के नीचे ना एक सफ़ेद या फिर पीले रंग के धब्बे के रूप में शुरू होती हैं। तो वही दोस्तों आपको बता दूं, जो नाखून कवक यानी कि जो नेल फंगस इन्फेक्शन होता है उसे ओनिकोमाइकोसिस भी कहा जाता है। जब फंगस आपके पैर की उंगलियों और साथ ही आपके पैरों की त्वचा के बीच के क्षेत्रों को, और ना दोस्तों ये जो नील इन्फेक्शन है यानी नाखून कवक, इसको ना ओनिकोमाइकोसिस भी कहा जाता है। और जब फंगस आपके पैर की उंगलियों और साथ ही आपके पैरों की त्वचा के बीच के जो क्षेत्र होते हैं उसको संक्रमित करता है तो इसे एथलीट फुट या फिर टीनिया पेडिस कहा जाता है। जैसे जैसे फंगल संक्रमण यानी इन्फेक्शन गहरा हो जाता है, नाखून कवक आपके नाखून को फीका, मोटा और किनारे पर उखड़ने का कारण बन जाता है। ये ना कई नाखूनों को प्रभावित कर सकता है। यदि आपके नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन की वजह से दर्द है तो इससे आपके नाखून मोटे हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर्ड किया है HY 4-in-1 टाइप सी USB हब ने। तो वहीं इसके फीचर्स की बात करें तो ये पावरफुल हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र का काम करेगा जो कि कंपैटिबल होगा आपके लैपटॉप, मैकबुक एंड PC के साथ विथ USB 3.0 एंड 5 Gbps के साथ। ये मल्टीपोर्ट अडाप्टर 4 पोर्ट्स USB इजी एक्सटेंशन डिवाइस आपको कॉस्ट करता है सिर्फ 499 रुपये में। आप इसे बाय करने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे अमेज़ॉन स्टोर पे। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले नाखून ना पतले हो जाते हैं। जी हाँ, दरअसल नाखून का पतला हो जाना या टूट जाना भी फंगल इन्फेक्शन के संकेत होते हैं। नाखून के आसपास या फिर उनके नीचे खुजली होना भी संक्रमण का ही लक्षण होता है, यानी बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे इचिंग की प्रॉब्लम होती है। और नाखूनों के आसपास या फिर उनके नीचे ना असंवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी या फिर दर्द भी आपको महसूस होता है। तो वहीं नाखून का बेहद नाजुक होकर अपने आप टूटने लगना भी आपके नाखून में फंगल इन्फेक्शन का एक लक्षण है। तो वहीं नाखून का भुरभुरा या फिर खुरदुरा होना, नाखून का स्किन से अलग हो जाना, नाखून के नीचे के हिस्से में अगर पीले स्पॉट नज़र आने लगे तो ये सारे लक्षण ना फंगल इन्फेक्शन, जो नेल फंगल इन्फेक्शन होता है, उसके होते हैं। अब देखते हैं इसके कारण क्या है। दरअसल दोस्तों इसके कॉजेज़ की बात करें तो यहाँ पे हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर ब्लड सर्कुलेशन में अगर आपको गड़बड़ी हो रही है, कोई प्रॉब्लम है आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया है बॉडी में, तो आपको ये प्रॉब्लम होती हैं। तो वहीं आर्टिफिशियल नेल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप बार बार उसे लगाते हैं, निकालते हैं तो भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो वहीं स्विमिंग पूल में ज़्यादा रहना या फिर नमी वाली जगहों पर बहुत ज़्यादा समय बिताना भी आपको ये प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। तो वही नाखून में किसी तरह की चोट लग गई है और वो ठीक नहीं हुई है और आप उसकी केयर नहीं कर रहे हैं तो भी आपको ना फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो वही दोस्तों बहुत ज़्यादा अगर आपके पैरों के नाखूनों के पास में पसीना आता है या स्वेटिंग ज़्यादा आती है आपके पैरों में, साथ ही नाखूनों पर हवा नहीं लगती हैं, आप लंबे समय तक अपने नाखूनों को ढक के रखते हैं, दिन भर आप शूज़ पहने हुए होते हैं, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो वही दोस्तों एथलीट फुट जैसी बीमारी का होना, इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना, साथ ही हमेशा जूते मोजे पहने रहने से, जैसे मैंने आपको बताया, उसके साथ ही डायबिटीज़ की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, मतलब कि डायबिटीज़ वाले व्यक्तियों में ना नाखूनों के फंगल संक्रमण की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आपको डायबिटीज़ हो और फिर आपको नेल इन्फेक्शन हो रहा है तो ये जल्दी से ठीक भी नहीं होता है, इसका बहुत लंबा ट्रीटमेंट भी चलता है। तो दोस्तों ये थे नेल फंगल इन्फेक्शन के कॉजेज़ और इसके सिम्टम्स। अगर आपको भी लगता है कि आपको नाखूनों में फंगल संक्रमण है तो इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। जो भी वो दवाई और साथ ही आपको जो ट्रीटमेंट देते हैं उसे सही से कीजिए, टाइम पे कर लीजिए, इससे आपका नेल इन्फेक्शन कम हो जाएगा।